मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के केमिस्ट्री की चौथी क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 द्रव्य का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्वथन, ऑप्शन नंबर बी आपका है निर्वात आसवन, ऑप्शन नंबर सी आपका है वाष्पन और ऑप्शन नंबर डी आपका है आसवन। तो बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए आपका है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर बी आपका है घटती है, ऑप्शन नंबर सी आपका है बढ़ती है और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आपका है अणुओं के बीच आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी आपका है ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन और ऑप्शन नंबर डी आपका है अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके ऑप्शन नंबर ए आपका है क्वथनांक को कम कर देती हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका है क्वथनांक को बढ़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका है हिमांक को बढ़ा देती हैं और ऑप्शन नंबर डी आपका है हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका है ऊर्ध्वपातन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ये आपका क्रिस्टलन है। तो नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नौसादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है और नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तो इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर बी आपका है दूध का सड़ना, ऑप्शन नंबर सी आपका है वाष्प का बनना और ऑप्शन नंबर डी आपका है जल का निर्माण। तो इन चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वाष्प का बनना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा अभिक्रिया के पश्चात एक नया प्रोडक्ट बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के उपरांत हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कोयले का जलना, यदि आपका कोयला जल जाता है तो राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो राख से आप कोयला नहीं बना सकते हैं। तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ध्यान में रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा आपका एक नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है,
धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका है जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका है जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका है जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका है उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो धातु के बर्तन में रखा दूध सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा होने के लिए आपको जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखेंगे तब ठंडा होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है निम्न में से कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर ए आपका है सिलिका। ऑप्शन नंबर बी आपका है कांच। ऑप्शन नंबर सी आपका है मैग्नीशियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा तत्व है। तो इसमें जो आपका मैग्नीशियम होता है ये आपका तत्व है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यदि आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है उत्फुल्ल पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका है आर्द्रताग्राही पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रस्वेद पदार्थ और ऑप्शन नंबर डी आपका है रासायनिक पदार्थ। तो वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती उसको आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा फिटकिरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्षारीय लवण। ऑप्शन नंबर बी आपका है अम्लीय लवण। ऑप्शन नंबर सी आपका है उदासीन लवण और ऑप्शन नंबर डी आपका है दृक लवण। तो फिटकिरी जो आपका होता है दृक लवण है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो फिटकिरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इंटू का 24H2O होता है। यह क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इंटू का 24H2O होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है बोरान क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका है धातु। ऑप्शन नंबर बी आपका है अधातु। ऑप्शन नंबर सी आपका है यौगिक और ऑप्शन नंबर डी आपका है उपधातु। तो बोरान आपका उपधातु है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपधातु क्या होता है? उपधातु ऐसा होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। यानी कि उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है समांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका है विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी आपका है संघटकों का मिश्रण और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो नमक और चीनी के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 मिनट ध्यान से समझ लीजिएगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिनके अणुओं को आप अलग अलग नहीं देख सकते उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिनके अणुओं को आप अलग अलग नहीं देख सकते उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे आपका शरबत हुआ चीनी और पानी का शरबत। तो यदि आप शरबत तैयार कर लेते हैं चीनी और पानी का तो चीनी और पानी को आप अलग अलग नहीं देख सकते। इस तरीके से चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो आपका समांगी मिश्रण है। यहीं पर पूछा गया था नमक और चीनी। यदि आप नमक और चीनी का मिश्रण कर देते हैं तो मिश्रण के उपरांत भी आप नमक और चीनी को अलग अलग देख सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी कि विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के उपरांत अणुओं को आप अलग अलग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है
किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है वाष्पन, ऑप्शन नंबर बी आपका है समांगी आसवन, और ऑप्शन नंबर सी आपका है फिल्टर, और ऑप्शन नंबर डी आपका है आसवन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। तो समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके द्रव्य से बन सकते हैं, टोटल क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। टोटल के प्यारे दोस्तों चैप्टर नंबर 2 द्रव्य से अभी तक मैंने टोटल के 54 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। इन 54 क्वेश्चन से ही आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है। इसके अलावा इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग सिंदूर का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम, सिंदूर का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।